जय माता रानी की। जो माता रानी की साधना करते हैं उनके अलग अलग अनुभव होते हैं और सभी जानते हैं कि माँ के पास 64 योगिनियाँ हैं और हर भगत को उन 64 योगिनियों में से माँ ज़रूर 8, 9 या 21, 11 प्रमुख जो देवियां हैं वो या योगिनियां कह सकते हैं उनको प्रदान करती है। क्योंकि आप देखते ही कि अलग अलग भगत अलग अलग कार्य में लगे रहते हैं। तो आप अगर आपके दीपक पर इस तरह की आकृति बन रही है जिसमें बहुत सारी अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग डॉट्स बने हुए हैं, बिंदु बने हुए हैं, अलग सा ही एक आभा है और ये खासकर आप नवरात्रों में या माँ की साधना में आपके साथ हो रहा है तो ये अलौकिक शक्तियों से आपको लेकर जाएगा, आपको वशीकरण, मारण, स्तंभन आदि चीज़ों से बचाएगा या आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। माँ की जो बहुत सारी योगिनियाँ सुर सुंदरी, मनोहरा योगिनी, करमति योगिनी, कामेश्वर योगिनी, रति सुंदर योगिनी, पद्मनी योगिनी, नतनिन योगिनी, मधुमती योगिनी, ये बहुत ही प्रमुख हैं जो 8 ज़्यादा मानी जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रयोग होती हैं तंत्र में। ऐसे ही जो व्यक्ति माँ की सरल साधना करते हैं, कोई तंत्र नहीं करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, फिर भी माँ उनको अपनी योगिनियाँ क्यों देती है? क्योंकि आगे चल के जब वो लोगों का भला करते हैं तो ये योगिनियाँ ही उनकी मदद करती हैं। यही चलकर उन आने वाले लोगों के कष्टों को दूर करती हैं। हर व्यक्ति में अलग अलग कष्ट, भूत प्रेत, बेताल, डाकनी शाकनी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो एक निर्मल भक्ति से भगत बैठा होता है। वो सिर्फ माँ को जानता है और वो किसी को नहीं जानता है। वो सिर्फ माँ से कहता है, हे माँ, ये व्यक्ति आया है, मैं इसको आपकी आराधना सिखा रहा हूँ, कुछ आपके लिए मैं भी कर रहा हूँ, आप इसको देख लेना। तो माँ की जो 64 योगिनियाँ हैं उनमें से जो भी उनके लायक वो काम होता है वो उनको संभाल लेती हैं। और जो व्यक्ति इस लाइन में होते हैं उनके मन में बहुत प्रश्न आते हैं कि उन्हें माँ छिन्नमस्तिका दिखाई देती है, कई बार उन्हें माँ काली दिखाई देती है, कई बार उन्हें छोटी कन्या दिखाई देती है, बूढ़ी स्त्री दिखाई देती है, सुंदर स्त्री दिखाई देती है, झूले पे झूलती हुई स्त्री दिखाई देती है। इतने ज़्यादा अनुभव होते हैं कि शायद अगर इसके लिए अगर हम कोई वीडियो बनाएं तो उसके कई भाग हो सकते हैं, 1-1 घंटे की भी हो सकती है, पर इतना समय शायद हमारे पास भी नहीं होता है। तो हम आपको थोड़ा जितना आपके समझने के लायक है या मैं जितना समझा सकती हूँ उसकी मैं कोशिश करती हूँ। क्योंकि इन चीज़ों में बहुत चीज़ें, बहुत रहस्य हैं, उसको आप एक दिन में समझ जाएं ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये धीरे धीरे ही आपको समझ में आएगा और आप उसके योग्य बन जाएंगे। इस तरह की अब नवरात्रों में बहुत आकृतियाँ बनेंगी, बहुत सारी एक साथ उसमें हजारों फूल बन जाएंगे, चंद्र बन जाएंगे, सूर्य बन जाएंगे, पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। और इस तरह की वीडियो चैनल पर पहले भी हैं। माँ के इतने रूप आएंगे कि जो आपने नहीं देखे हैं। तो जो भी अगर माँ की साधना करते हैं उनको सपने में कुछ कुछ दिखाई देना शुरू हो गया, ध्यान में हो गया है, तो उन्हें माँ के जो 64 योगिनियों के रूप हैं वो नेट पर निकाल कर आपको धीरे धीरे देख लेने चाहिए। क्योंकि जो आपको दिखाई देगा कई बार आप डर जाओगे, आप सोचोगे ये कोई पिशाचिनी है और आप साधना बंद कर दोगे तो आपकी साधना भंग हो जाएगी। कई बार साधना में आपको डरावने अनुभव भी हो सकते हैं। नवरात्रों में कई व्यक्ति आपने देखा ही होगा कि बहुत उग्र हो जाती हैं, लाल आँखें हो जाती हैं, गुस्सैल हो जाती हैं। वो इसी वजह से होते हैं कि माँ का उनका एक उग्र रूप चल रहा होता है। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग नवरात्रों में मौन धारण
के ही साधना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जितनी उग्र साधना करेंगे उतना ही उनका वाणी भी उग्र हो जाएगी, और वो चाहते नहीं कि उनकी उग्र वाणी कोई सुने, इसलिए वो मौन साधना करते हैं ताकि लोगों का भला वो कर सकें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको समझने के लिए आप अलग अलग भक्तों के चरित्र देखते हैं, दीपक की आकृतियाँ देखते हैं, और हमारे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी आकृतियाँ हैं।